जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस शीट 1 डिस्कस कर दी थी। अब हम आपको प्रैक्टिस शीट 2 डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसे 3-4 मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कई बच्चे इसमें कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, 3-4 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप में से कई बच्चों ने इसके क्वेश्चन 8, 9 या 10 भी हो सकता है सॉल्व कर लिए हो। तो चलिए अपने आंसर्स का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 5x - 4 = 0। कह रहे हैं इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम विविक्तकर भी कहते हैं। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमारे पास फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसका विविक्तकर, विवेचक जिसे कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो बेटा कैसे निकालते हैं, b² - 4ac करके हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो b की जगह पर -5 है, -5 का स्क्वायर हुआ 25 - 4ac, a के प्लेस पर 2 है और c के प्लेस पर -4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां से मिल रहा है 25, माइनस और माइनस हो गए प्लस, 4 चौको 16 दूनी 32। तो d की वैल्यू यानी कि विविक्तकर, विवेचक, ये हमें प्राप्त हो गया 57। तो ये हमारा यहां पर बेटा b वाला विकल्प सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है यदि 2x² - 3x + 1 = 0, कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा है, तो α² + β² + अल्फा बीटा का मान क्या होगा। आइए इसको देख लेते हैं। आपसे कहा गया है α² + β² + अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अगर हम यहां पर अल्फा बीटा को जोड़ दें और अल्फा बीटा को घटा दें तो ये 2α बीटा हो गया और ये α² + β²। तो इस पूरे को हम बेटा लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हम अल्फा + बीटा के प्लेस पर -b/a वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, -b/a का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा b² माइनस अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, ये होता है बेटा c/a। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। b की जगह -3 है, -3 का स्क्वायर किया ये हो गया 9, a का स्क्वायर, a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, माइनस है माइनस लगा लिया, c/a, c 1 है और a की जगह 2 है, ये मिला 1/2। यहां पर हमने बच्चों एलसीएम ले लिया 4 से 4 कैंसिल हुआ 9, माइनस यहां से बेटा हमने एलसीएम लिया तो 2 का भाग देंगे 4 में, 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में 2, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 7/4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है ax² - bx + c = 0, कह रहे हैं इसके मूलों का योग क्या होगा। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें यहां पर प्लस होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, इसके मूलों का योग होता है -b/a। और अगर हमारे पास इक्वेशन ax² - bx + c = 0 आ जाए तो आप देख रहे हैं ये जो b है, ये b की जगह क्या है, माइनस का b है। तो हमने इस b की जगह -b लिखा अपॉन में a, तो माइनस माइनस टकरा करके ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो b/a। तो मूलों का योगफल क्या आ रहा है, b/a। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही है। कई बच्चे इसको देख करके मूलों का योग तुरंत -b/a टिक कर देंगे, लेकिन ये माइनस यहां पर ऑलरेडी है तो वो माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, तो हमारा रिजल्ट हो गया प्लस का b/a। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। लिखा हुआ ax² + bx + c = 0, कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस को एक शॉर्टकट के लेक्चर बना करके मैंने इसमें समझाया भी है, आपको पहले के वीडियोस देखिएगा बेटा, लेकिन मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके जो रूट्स होते हैं जिसे हम अल्फा बीटा कहते हैं, इन्होंने कहा कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, यानी कि एक मूल अगर अल्फा तो दूसरा वाला 2α है। इनके बीच में जो अनुपात है वो बेटा है 1:2 का। ठीक है, ये अनुपात है। तो इसका शॉर्टकट देखिएगा, इसका शॉर्टकट कैसे निकालते हैं,
ये होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आप एक ब्रैकेट इधर लगाएंगे और एक ब्रैकेट इधर लगाएंगे। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके दूसरी तरफ लगा देंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है एसी का। अब आपको ये जो आपने अनुपात निकाले हैं 1 2, इनका प्रोडक्ट इधर है तो ये प्रोडक्ट आपको यहां करना होगा। इधर स्क्वायर है तो इनको जोड़ करके यहां पर स्क्वायर करना होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये आया है 2b स्क्वायर बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 AC। ये हमारा ऑप्शन ये वाला डी वाला सही है। ठीक है, आप हमारे पहले के लेक्चर को देखेंगे बच्चों, मैंने इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस कराए हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। मैं इधर रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको 5 डिस्कस कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहे हैं इसके रूट्स क्या हैं। मैं इसको समझाने के बाद एक क्वेश्चन यहां पर और लिख दे रहा हूं, ये मैं आपको करने के लिए दूंगा। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। शॉर्टकट मैंने इस शॉर्टकट को भी डिस्कस किया है। बेटा यहां पर देखना क्या होता है, x का जो गुणांक है 3, आप देखेंगे उसका स्क्वायर आपको अगल बगल में मिल जाएगा। तो इस 3 का स्क्वायर आपको अगर बगल में मिल रहा है तो समझ जाइए हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि 3 का स्क्वायर था, ये 9 बगल में मिल रहा है, यानी कि इसके मूल जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसमें 3 का गुणा होगा। चलिए भाई 3 का गुणा कर दिया। अभी भी ये आंसर फाइनल नहीं है, इसके रूट्स ये नहीं आए हैं। अभी क्या है देखिए, अब आपको ये देखना होता है इस एक्स से पहले यहां पर जो साइन लगा है, जैसे यहां माइनस लगा है तो आपको यहां पर भी दोनों मूलों में माइनस लगा देना होगा। ठीक है, आप समझ गए, आपने 2 काम किए। पहला तो ये देखा कि 3 का स्क्वायर यहां मिल रहा है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर 3 था तो इसके मूल 3 ओमेगा स्क्वायर हुए। अब चिन्ह की बारी, तो देखते हैं यहाँ एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस था तो दोनों मूल हमने माइनस लगा दिए। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा 5वें का बेटा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आप स्वयं इसको बताइए कि कितने इसके क्या क्या मूल आ रहे होंगे। तो मुझे लगता है कई बच्चों ने निकाल लिया है। आइए देख लेते हैं। यहां पर देखा मैंने 4 था, 4 का स्क्वायर 16 ये हमें मिल रहा है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो मूल यानी कि जो रूट्स है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो हो गए, लेकिन कितने गुना, 4 है, 4 का स्क्वायर था यानी कि 4 ओमेगा स्क्वायर, ये रूट होगा भी। ये उत्तर है नहीं है। अभी क्या है, अब देखेंगे एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका जो चिन्ह आ रहा है उसके आगे क्या है, प्लस है, तो फिर हमने यहां पर दोनों जगह प्लस लगा देना है। यही इसके रूट्स हो गए। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। तो बच्चों मैं इसे रब करके फिर आपको इधर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा इज इक्वल टू में भी लिखा हुआ है 15। कई बच्चे इसको 0 समझ लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, तो बराबर 0 नहीं है, याद रखिए 15 लिखा हुआ है। कह रहे हैं इसके मूलों का जो गुणनफल आ रहा है वो -3 है, तो के का क्या मान होगा। तो स्टूडेंट्स पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लें। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये 15 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो यहां पर देखिए ये c है, ये b और यहां पर a है, वो है 1। ठीक है, चलिए इसके मूलों गुणनफल देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल ये हम जानते हैं होता है c/a, लेकिन आपको सवाल में अल्फा बीटा मूलों गुणनफल ये -3 दिया जा रहा है। c के प्लेस पे आपने लिख दिया k -15, a के प्लेस पर है 1, ये -3, तो k की वैल्यू, ये 1 का यहाँ प्रोडक्ट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 15 इधर चला गया तो ये प्लस का हुआ। 15 में से 3 चले गए, ये आ रहा है 12, तो k का मान हमें 12 मिल रहा है। ये हमारा a वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। यहां पर 7 में लिखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया है इसके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, मुझे लगता है शायद 2011 या 12 में ऐसे कुछ पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, चेक कर लेना। ये हमसे कह रहे हैं इसके मूलों के वर्गों का योग। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो हम अल्फा और बीटा मान ले। अब हमसे कह रहे हैं कि मूलों के वर्गों का योग हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना है, हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। यहां पर हमने अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा यहां पर जोड़ लिया और 2 अल्फा बीटा हमने यहां पर घटा दिया।
कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हुआ क्या, ये एक फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज यहां पर डाल देते हैं और हमें पता चल जाएगा बी स्क्वायर, तो यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, ए स्क्वायर ए है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, सी ए की प्लेस पे 1, सी के प्लेस पर है माइनस का 143 माइनस 143, तो ये सी माइनस ने माइनस को प्लस किया, तो ये 2 तिहाई 6 और 14 दूनी 28, ये 286, 286 में 4 जुड़ गया, ये बेटा जी आ गया 290। ठीक है, ये हमारा 290, यही क्वेश्चन एनडीए में पूछा भी गया था। ये बेटा हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए पहले वीडियो को यहां पर मैं रफ कर देता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये 4 कंडीशन दी है, ये कह रहे हैं इसमें से कौन सी सही। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसके मूल अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके जो मूल है जिसे हम अल्फा बीटा कहते हैं, तो अल्फा की जगह साइन अल्फा और बीटा की जगह कॉस अल्फा। ठीक है, अब आइए देखते हैं मूलों का योगफल, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, तो बेटा माइनस बी की जगह यहां पर पी क्यू है और ए की जगह पर पी है, हमने ये लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, मूलों का गुणनफल यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इनका गुणनफल सी अपॉन ए, तो आर अपॉन पी, ये हमें क्या मिल रहा है, आर अपॉन पी मिल रहा है। अब हम इन दोनों से संबंधित, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कहीं साइन अल्फा कॉस अल्फा तो नहीं है, हमें इनको हटाने के लिए एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमें मिलेगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के प्लेस पे ये लिखा माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस के कारण स्क्वायर चूंकि लगा है तो प्लस का हो गया, ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मिला, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वैल्यू है आर अपॉन पी। आई होप कि आपको यहां तक आ रहा है। देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अपॉन में, चारों ऑप्शन में कहीं पर भी अपॉन तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास आ रहा है पी स्क्वायर। हम पूरे क्वेश्चन में पी स्क्वायर का प्रोडक्ट कर देंगे, तो चलिए फिर क्या प्राप्त होगा, क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर तो कैंसिल होगा, यहां पर प्रोडक्ट हुआ 1 में पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर हुआ, यहां पर पी स्क्वायर, तो एक पी से पी कैंसिल, 2rp या pr। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो पी स्क्वायर ये इधर गया माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pr, इधर बचेगा 0। ये हमारा कंक्लूजन फाइनल आ रहा है। अब देखते हैं हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही है। प्यारे बच्चों, हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही हो रहा है, 8 का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बराबर रूप से अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी डिस्कस कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में लिखा हुआ है यदि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0, कह रहे हैं इसके मूल समान हो तो c प्लस ए का क्या मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 9 और 10 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिखा हुआ है और कह रहे हैं इसके मूल समान हैं। जैसे हमने मूल समान देखे तो तुरंत हमारे मन में आया कि भाई d की वैल्यू 0 यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac, तुरंत ये कॉन्सेप्ट लगा लें और सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे तो करेंगे कि इसके मूल समान है, लेकिन नहीं, रुकिए, यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये गजब का शॉर्टकट है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि ऐसा हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिख जाए। ठीक है, तो आप याद रखना इसके जो मूल होते हैं, एक है 1 और दूसरा जो मूल होता है वो होता है c अपॉन a। आप देखिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, उसके साथ साथ ये मूल समान है, भी एडजस्ट हो जाएगा। कैसे करते हैं, b माइनस सी, देखिए यहां पर क्या है b माइनस सी, प्लस फिर ये क्या है c माइनस ए, फिर प्लस ये है a माइनस बी। आप इसको देखिए माइनस ए का प्लस ए माइनस सी प्लस सी से
प्लस का b माइनस बी से कैंसिल, क्या रिजल्ट मिल रहा है? 0। ये देखिए कंडीशन हुई, तो दोनों मूल कैसे हो गए? एक हो गया 1, एक हो गया c अपॉन a। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि दोनों मूल समान हैं, यानी कि ये जो 1 है और ये जो c ये बराबर आ रहा है c अपॉन a, सॉरी 1 बराबर है c अपॉन a के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जब आप इसका प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? c बराबर a या a बराबर c। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर आपके पास ये है बेटा a की जगह पर और ये है c की जगह पे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो b माइनस c बराबर a माइनस, क्योंकि उन्होंने कहा ना दोनों मूल समान है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 2b इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो a प्लस c। अब आपसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था c प्लस a का क्या मान होगा? c प्लस a कहो चाहे a प्लस c कहो, बात तो वही है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 2b आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। ये लिखा हुआ है कि यदि क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन लिखी है और आपसे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक मूल 1 है। देखिए एक मूल 1 है, आपके मन में कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तीनों के गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट, ये तीनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या मिल रहा है? q माइनस पी और इधर मिल रहा है p माइनस क्यू। आइए चेक कर लेते हैं, माइनस पी से प्लस p कैंसिल, प्लस q से माइनस q कैंसिल, क्या आया? 0। यानी कि ये तो मिल रहा है, ए बी सी को जोड़ने पे 0 मिल रहा था, वैसे ही यहां पर आपने तीनों को जोड़ा तो 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक मूल तो 1 है और दूसरा मूल है c अपॉन a। तो चलिए एक चेक कर लेते हैं, एक तो यहां पर सवाल में दे रहे हैं, दूसरा क्या हो गया? c अपॉन a। c कहां है? c की जगह पर है p माइनस q और a की जगह पर है q, तो p माइनस q अपॉन q। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारा c वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस प्रैक्टिस शीट के 10 क्वेश्चन पूरे अच्छे से आ गए हैं। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार के और कंटेंट्स को देखने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।